शख्स को दिल के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल जो न कह सका वही कहने की बात आ गई। हमारे साथ हैं आज जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पराज पटेल। दिल को बहुत करीब से देखा है, दिल की हर धड़कन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और ये जो दिल है जिसके बारे में कहा जाता है, आपने दिल की बहुत सी धड़कनों को समझा। क्या परेशानियां होती हैं, एक हार्ट डिसीज कैसे हो जाता है? बेसिकली हार्ट डिजीज़ जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से जो कॉमन और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक की। तो हार्ट को जो स्वयं को ब्लड जाता है, हार्ट का काम है पूरे शरीर में एज अ पंप ब्लड पंप करना, लेकिन हार्ट को खुद भी जीवित रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत रहती है। ये ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज करती है। उन कोरोनरी आर्टरी में धीरे धीरे ब्लॉकेज डेवलप होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण, कैल्शियम डिपोजिशन के कारण, और उस ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक के केस सामने आते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण, जैसा आपने पूछा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो दूसरे उसकी बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है, ये एडवांसिंग एज, ये सब इसके मुख्य रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट डिजीज़ को बढ़ाते हैं। अभी देखने में आ रहा है कम उम्र के युवाओं में, बच्चों में ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। आपका कहना सही है। को खास करके कोविड के बाद से एक बहुत कम एज में हार्ट अटैक के केस सामने आ रहे हैं। अब बहुत फ्रीक्वेंटली हम 20-25 साल के उम्र में भी हार्ट अटैक के केस देख रहे हैं, जो कि पहले बहुत ही रेयर था। मतलब जो हम समझ लीजिए पहले साल में एक इस तरह का केस देखते थे, अब महीने में एक जो देखने के लिए मिल रहा है। तो डेफिनेटली कोविड के बाद एक डिजीज़ में एक्सेलरेशन तो हुआ है। जो बीमारी की बढ़ने की गति थी, समझ लीजिए कि अगर हम पहले किसी 30-35 साल के व्यक्ति का एंजियोग्राफी करते थे, तो ऐसा लगता था कि उसमें ब्लड क्लॉट ज़्यादा होगा। 2 तरह से होता है एक्चुअली हार्ट अटैक जो है। एक तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दूसरा स्टेनोसिस होता है कि धीरे-धीरे नस जो है सिकुड़ जाती है, रास्ता सिकुड़ जाता है, उसे स्टेनोसिस कहते हैं। तो यंग एज में नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होता है, थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होती है। ओल्ड एज में धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण रास्ता सिकुड़ जाता है, स्टेनोसिस ज़्यादा होती है। तो जब हम यंग एज के पेशेंट का अटैक आता है, उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड ऐसा रहता है हमारे दिमाग में कि इसको क्लॉटिंग ज़्यादा होगी, थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होगी। लेकिन आजकल आश्चर्यजनक रूप से जो बीमारी 65-70 साल के व्यक्ति में एक एक्सपेक्टेड थी या पहले होती थी, वो अब 30-35 साल में कॉमनली मिल रहा है। ऐसा हम सोचते थे कि नहीं, इसको सिंगल वेसल डिजीज होगी, कहीं एक जगह पे क्लॉटिंग जमा होगा और उसको हम क्लियर कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो अब वो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ट्रिपल वेसल डिजीज और इनको बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है। महिलाओं में ये परसेंटेज ज़्यादा है कि कम है? महिलाओं में खास करके जो मीनोपॉज के पहले एज में तो परसेंटेज कम रहता है, मीनोपॉज के बाद धीरे धीरे ये रिस्क बढ़ता जाता है। एक स्पेशल कंसिडरेशन होता है महिलाओं में। क्या होता है कि नेग्लेक्ट ज़्यादा होती है, वो खुद भी अपने सिम्टम्स छुपाती हैं, फैमिली वाले भी उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरा एक साइकोलॉजिकल या वेग सिम्टम मान के उनको उतना अटेंशन नहीं मिलता, उतना एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं मिलता जितना पुरुषों में मिलता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा देखने के लिए आया है कि महिलाओं में जो हार्ट डिजीज़ रहता है, हार्ट अटैक, नॉर्मली जो अगर किसी 40 साल के व्यक्ति पुरुष में अगर अटैक आए और 40 साल की महिला में अटैक आए, तो महिला में हार्ट अटैक की सीवियरिटी ज़्यादा निकलती है। उसमें उनमें जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा हार्ट में वीकनेस आती है अटैक के कारण। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जबलपुर में हार्ट सर्जरी को लेके क्या कुछ नया हो रहा है अब? जबलपुर में अब जैसा कि मान लीजिए महानगरों में जिस लेवल की सर्जरी हो रही है, तो एटलीस्ट 90 to 95% उस लेवल का काम हो रहा है, जो बहुत एक एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं, जो कि उनका लिमिटेशन है मशीनरी की। ऐसी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली मेडिकल साइंस में बहुत जल्दी इवॉल्व होती है। हर 3 साल 5 साल में नई, हर बीमारी से रिलेटेड नई प्रोसीजर आ जाती है, नई पद्धति आ जाती है इलाज के लिए। तो छोटे शहरों में उतना एडवांसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत जल्दी, क्योंकि बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंसेस इतना जल्दी मशीनरी अब चेंज नहीं कर पाते हैं छोटे शहरों में हॉस्पिटल्स। लेकिन स्किल वाइज यहाँ के सर्जन हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उतने ही कॉम्पिटेंट और स्किलफुल हैं जैसा कि महानगरों में है, क्योंकि छोटे शहरों से ही डॉक्टर्स जाके महानगरों में भी सेवाएं देते हैं।
और मैं भी जैसे हैदराबाद में था या जो मेरे जैसे लोग दूसरे शहरों में कर रहे हैं, तो डेडिकेटेडली पूरा अपना टाइम देते हैं, पूरा अपनी एनर्जी लगा देते हैं पेशेंट को ठीक करने में, और वही चीज़ हम यहाँ पे आपने गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल ये शुरू किया, यहाँ पे आपको पर डे कितने पेशेंट आ रहे हैं हार्ट से? यहाँ पे लगभग 5 से 10 नए मरीज हार्ट अटैक के डेली आते हैं, जिन्हें पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी और रिसेंट हार्ट अटैक आया है या हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है। ऐसे डेली 5 से 10 मरीज ऐसे आते हैं। सावधानी क्या रखना चाहिए? ये मौसम भी ऐसा है जिसमें कि सर्दी का मौसम है, लोगों को क्या बचाव करना चाहिए? अब एक तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन रेगुलर लेना आवश्यक है, जैसे एक पीरियोडिक चेकअप होता है समझ लीजिए व्हीकल का, उस तरह से अपनी बॉडी का भी सर्दी के पहले एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल, इको, टीएमटी, ईसीजी, ये सब टेस्ट कराना चाहिए, रूटीन इवैल्यूएशन कराना चाहिए ताकि किस लेवल पे चीज़ें हैं ये पता चलें और उसके हिसाब से दवाओं की डोज निर्धारित की जा सके। साथ ही जैसे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक वॉक, एक्सरसाइज, ये सबको एडवाइस किया जाता है, तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे बहुत जल्दी ठंड में वॉक पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा धूप निकल आए तब जाएं, या अगर जल्दी जा रहे हैं कुछ टाइम के लिमिटेशन के कारण तो पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहन के जाएं, क्योंकि ठंड के समय ऐसा देखा जाता है कि हार्ट अटैक के केस, पैरालिसिस के केस तेजी से बढ़ने लगते हैं। अक्सर ये बोलते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में ये कार्डियक अरेस्ट की स्थिति बनती है। जो अर्ली मॉर्निंग 2 से 4 बजे के बीच बीच में बॉडी के जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से प्लेटलेट जो होती हैं, खून जमाने वाले तत्व होते हैं, वो आपस में चिपकने लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता बढ़ जाती है, उसके कारण हार्ट अटैक और पैरालिसिस इसके केस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं उस समय। दर्शकों, दिल की बात दिल ही जाने, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये सारे गाने सुने जाते हैं, लेकिन आपका दिल आपसे बात करता है, आपके बारे में आपसे चर्चा करता है और आप लापरवाह होते हैं, और उसी लापरवाही को समझ लेता है एक बेहतर कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपका दिल बच्चे जैसा होता है, कहते हैं कि दिल तो बच्चा है। आज हमारे साथ डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी ने जो चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। बहुत बहुत धन्यवाद।